साड़ी ब्लाउज के सामने के टुकड़े के लिए पैटर्न का निर्माण। पिछले पाठ में हमने पीठ के टुकड़े के लिए पैटर्न बनाया था। इस पाठ में हम देखेंगे कि ड्राफ्टिंग निर्देशों के आधार पर त्रिकोणीय स्केल का उपयोग करके सामने के टुकड़े का पैटर्न कैसे बनाना है। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप त्रिकोणीय स्केल का उपयोग करके साड़ी ब्लाउज के सामने के टुकड़े के लिए पैटर्न बना पाएंगे। चलिए पहले यह अभ्यास करने के लिए आवश्यक औजारों और सामग्रियों के साथ परिचित होते हैं। वे हैं नोटबुक, पेंसिल, त्रिकोणीय स्केल, नापने की टेप, सामने के टुकड़े का पैटर्न और ड्राफ्टिंग निर्देश, अपूर्णांक का टेबल और स्केल। पिछले पाठ में हमने शरीर की सभी आवश्यक नापों का अपूर्णांक पता लगाया था और मापन चार्ट तैयार किया था। अब हम नोटबुक में ड्राफ्टिंग निर्देश उतार सकते हैं, लेकिन यहाँ हम केवल उन निर्देशों को उतारेंगे जिनके लिए गणना की जरूरत है। अब हमें इन मूल्यों का जोड़ पता लगाना होगा। अगला कदम त्रिकोणीय स्केल का उपयोग करके अपनी नोटबुक में सामने के टुकड़े का पैटर्न बनाना है। यहाँ हम पैटर्न बनाने के लिए 1:4 स्केल का उपयोग कर रहे हैं। अपने ड्राफ्टिंग निर्देशों के अनुसार सबसे पहले हम 0 एक लाइन खींचेंगे जो हमें 17 इंच के रूप में मिली थी। अब हम लाइन 0.2 खींच सकते हैं जो 10.5 इंच है। एक 3 बनाइए, यह भी 10.5 इंच है। बिंदु 2 और बिंदु 3 मिलाइए। अब बिंदु 4 इस प्रकार मार्क करें कि 0.4 7.25 इंच हो। बिंदु 4 से शुरू करके लाइन खींचें जो 0.1 लाइन से लंबवत हो। वह बिंदु जहां यह लाइन 2-3 से मिलती है वह बिंदु 9 है। बिंदु 0 से 6.25 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 5 है। बिंदु 5 से लाइन 0.2 से लंबवत लाइन खींचें। वह बिंदु जहां यह लाइन 4-9 लाइन से मिलती है वह बिंदु 23 होगा। बिंदु 5 से आधा इंच नीचे की ओर नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 6 है। बिंदु 0 से 3.5 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 7 है। बिंदु 7 और बिंदु 6 मिलाएं। अब बिंदु 0 से 6.25 इंच नीचे की ओर नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 8 है। बिंदु 1 से 8.25 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 10 है। बिंदु 10 से आधे रास्ते तक बिंदु 9 की ओर लाइन खींचें। फिर बिंदु 1 से 4 इंच ऊपर की ओर नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 11 है। बिंदु 10 से लाइन 10-9 के साथ साथ 3 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 12 है। बिंदु 11 और बिंदु 12 मिलाएं। बिंदु 0 से 8.25 इंच नीचे की ओर नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 13 है। बिंदु 13 से 3.25 इंच दाहिनी ओर नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 14 है। अब बिंदु 11 से 3.25 इंच दाहिनी ओर नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 15 है। बिंदु 14 और बिंदु 15 मिलाएं। बिंदु 27 से लाइन 27-9 के साथ साथ 1.5 इंच नापें। यह बिंदु 16 है। बिंदु 14 और बिंदु 16 मिलाएं। बिंदु 23 से 1 इंच ऊपर की ओर नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 17 है। बिंदु 14 और बिंदु 17 मिलाएं। अब बिंदु 14 से
बिंदु 13, 15, 16 और 17 पर 1 इंच मार्क करें। ये बिंदु 29, 30, 31, 32 होंगे। बिंदु 15 से दोनों ओर 1 इंच मार्क करें। ये बिंदु 18 और 19 होंगे। अब बिंदु 19, 30 और 18, 30 मिलाएं। बिंदु 17 से दोनों ओर आधा इंच नापें। यह बिंदु 33 और बिंदु 34 होंगे। बिंदु 34, 32 और 33, 32 मिलाएं। बिंदु 13 से दोनों ओर आधा इंच नापें। यह बिंदु 37 और 38 होंगे। बिंदु 37, 29 और 38, 29 मिलाएं। अब हमें ऊपरी डाट लाइन 33, 32 की लंबाई निचली डाट लाइन 34, 32 के बराबर बनाने की जरूरत है। तो सबसे पहले 32, 34 नापें और ऊपरी डाट लाइन के लिए यही माप मार्क करें। अब यह नया मार्क किया गया बिंदु बिंदु 33 होगा। फिर बिंदु 17 से आधा इंच बाहर की ओर नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 39 होगा। अब बिंदु 33, 39 और 34, 39 मिलाएं। बिंदु 16 से दोनों ओर आधा इंच नापें। यह बिंदु 35 और 36 होंगे। अब बिंदु 31, 35 और 31, 36 मिलाएं। फिर निचली डाट लाइन 31, 35 नापें और ऊपरी डाट लाइन के लिए भी यही माप मार्क करें। अब यह नया मार्क किया गया बिंदु बिंदु 36 होगा। फिर बिंदु 16 से पौना इंच बाहर की ओर नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 28 है। अब बिंदु 35, 28 और 36, 28 मिलाएं। बिंदु 28 और बिंदु 9 मिलाएं। बिंदु 11 से 1 इंच ऊपर की ओर नापें और एक निशान बनाएं। यह बिंदु 26 है। अब एक घुमाव में बिंदु 26 और 18 मिलाएं। अब लाइन 8, 20 का मध्य बिंदु पता लगाएं। पहले त्रिकोणीय स्केल का उपयोग करके लाइन 8, 20 नापें और फिर अपने नापने की टेप का उपयोग करके प्राप्त मूल्य का आधा भाग पता लगाएं। त्रिकोणीय स्केल का उपयोग करके इसे अपनी नोटबुक में उतारें। यह बिंदु 22 होगा। उसी तरह से लाइन 7, 20 का मध्य बिंदु पता लगाएं। यह बिंदु 21 होगा। एक घुमाव में बिंदु 21 और बिंदु 22 मिलाएं। यह सामने का गला होगा। अब लाइन 5, 23 का मध्य बिंदु पता लगाएं। यह बिंदु 24 होगा। अब बिंदु 24 से अंदर की ओर आधा इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 25 होगा। अब एक घुमाव में बिंदु 9, 39, 25, 6 मिलाएं। यह सामने वाली बाह का छेद होगा। इस प्रकार हमने त्रिकोणीय स्केल का उपयोग करके साड़ी ब्लाउज के सामने के टुकड़े का पैटर्न बना लिया है। इस पाठ में हमने जाना कि त्रिकोणीय स्केल का उपयोग करके साड़ी ब्लाउज के सामने के टुकड़े का पैटर्न कैसे बनाना है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, चलिए मुख्य मुद्दों पर एक नजर डालते हैं। वे हैं: कदम 1, अपनी नोटबुक में शरीर के नाप और उसके अपूर्णांक उतारें। कदम 2, शरीर के नाप के अपूर्णांकों के बजाय अपूर्णांक की टेबल से मिले मूल्य रखकर अपनी नोटबुक में ड्राफ्टिंग निर्देश उतारें। कदम 3, संख्याएं जोड़ें या घटाएं यदि कोई हो। कदम 4, त्रिकोणीय स्केल की मदद से अपनी नोटबुक में पैटर्न बनाएं। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं।